उत्तर भारत के बाद अब दक्षिण भारत में भी चलेगा बुलडोजर। कर्नाटक में योगी मॉडल लागू हो सकता है, इसके संकेत खुद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दिए हैं। बोम्मई ने कहा कि देश विरोधी और सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए अगर योगी आदित्यनाथ का मॉडल इस्तेमाल करना पड़े तो उसमें देर नहीं की जाएगी। इसका मतलब साफ है, कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की जो कोई कोशिश करेगा उस पर त्वरित कार्रवाई होगी, उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा और गैंगस्टर एक्ट के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यही उत्तर प्रदेश का वह योगी मॉडल है जिसकी चर्चा देश और विदेश दोनों में जोरों पर है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर कर्नाटक में ऐसा क्या हो गया कि योगी मॉडल की आवश्यकता पड़ गई। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं द मनमौजी। कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है क्योंकि मंगलुरु जिले में 8 दिनों में 3 हत्याएं हो चुकी हैं, जबकि पिछले 2 दिनों में अलग अलग समुदायों के 2 लोगों की हत्या होने के बाद राज्य सरकार कटघरे में है। इससे पहले 19 जुलाई को भी एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। हत्याओं के बीच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि हम सभी मामलों में सख्त कार्रवाई करेंगे। शुक्रवार को बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि हमारे लिए सभी घटनाएं एक समान हैं और लोगों का जीवन हमारे लिए कीमती है। हम तीनों हत्याओं के मामले में कड़ी कार्रवाई करेंगे। जब भी आवश्यक होगा हम कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करेंगे। यह यूपी मॉडल या कर्नाटक मॉडल हो सकता है। आपको बता दें कि गुरुवार को बसवराज बोम्मई ने मुख्यमंत्री के तौर पर 1 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया है। इस मौके पर एक कार्यक्रम होना था जिसे अब रद्द कर दिया गया है। वजह है भाजपा नेता प्रवीण निट्टारू की हत्या। भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य की हत्या के बाद कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हत्या से नाराज कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राज्य सरकार हिंदू कार्यकर्ताओं की जान बचाने के लिए खड़ी नहीं हो रही है। इसी वजह से सरकार पर दबाव बनाने के लिए बुधवार को बड़ी संख्या में भाजपा की युवा ब्रिगेड ने सामूहिक इस्तीफे दे दिए थे। इसी बीच कई कार्यकर्ता और विधायक मांग कर रहे हैं कि सरकार सामाजिक अशांति पैदा करने और सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने जैसी कार्रवाई करे। उसके बाद गुरुवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखते हुए योगी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वे उत्तर प्रदेश के लिए सही मुख्यमंत्री हैं। इसी प्रकार कर्नाटक में स्थिति से निपटने के लिए अलग अलग तरीके हैं, उन सभी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर स्थिति की मांग होगी तो कर्नाटक में भी सरकार योगी मॉडल को अपनाएगी। अब एक और बड़ा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुस्लिम वर्ग का समर्थन योगी आदित्यनाथ को मिला है, उसी तरीके से कर्नाटक में भी ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि मुस्लिम वर्ग बसवराज बोम्मई के साथ आएगा। क्योंकि कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में फाजिल नाम के एक युवक पर तलवारों से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। हत्या के बाद तनाव को देखते हुए पुलिस ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। घटना 28 जुलाई 2022 की बताई जा रही है। अभी तक हमलावरों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि आरोपियों ने चेहरे पर नकाब पहन रखा था। हमलावर हुंडई कार से आए थे। फाजिल को मारकर आरोपित कार में बैठकर भाग निकले। गंभीर हालत में फाजिल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। एक के बाद एक हत्याओं से इलाके का माहौल गर्म है। प्रशासन द्वारा प्रिकॉशंस के लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं। अब योगी का मॉडल कर्नाटक में कभी भी लागू होने की संभावनाएं तीव्र हैं। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये है कि क्या मुस्लिम वर्ग भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री के साथ आएगा और बुलडोजर पॉलिसी लाने की बात करेगा, या वहां पे कुछ विरोध प्रदर्शन देखे जा सकते हैं। आखिरकार योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल की इतनी चर्चाएं होती क्यों हैं? सबसे पहला जवाब इसका यह है कि यह बुलडोजर मॉडल त्वरित कार्रवाई करता है, जिससे जो अपराधी हैं उनके मन में एक डर बैठता है और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने से पहले वो 100 दफा सोचते हैं। कर्नाटक इस साल के शुरुआत से ही तनाव में है। पहले हिजाब, उसके बाद लाउड स्पीकर विवाद और उसके बाद अब एक के बाद एक हत्याएं। आपको बता दें कि प्रवीण
जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के सदस्य थे, उनकी हत्या भी मंगलवार को हुई है। और इस पैटर्न की भी खोजबीन चल रही है कि क्या उमेश कोल्हे और कन्हैया लाल के बाद प्रवीण की हत्या भी इसी वजह से की गई है कि उन्होंने नूपुर का समर्थन किया था, या इसमें कोई और एंगल है। पीएफआई एंगल पर भी सरकार जांच कर रही है। पीएफआई मसले पर जब मुख्यमंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने केंद्र को रिपोर्ट भेज दी है, इस पर बैन लगेगा या नहीं लगेगा ये केंद्र सरकार तय करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।